पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज इनके जन्मदिन पर कुछ किस्से तो कुछ लोगों ने सुन रखे हैं, कुछ अनछूहे पहलू जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। सर्वप्रथम पूर्व मंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किस्सा जयपुर का है। जब मैं स्वयं एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचा तो वहां जनप्रतिनिधि, नेता सभी पहुंचे हुए थे। तो वहां आपस में लोग बाग बात कर रहे थे कि राजस्थान के पूर्व मंत्री के मुकाबले का कोई भी नहीं है। बात हो रही थी बजट को लाने की आपस में उनकी, कि बजट लाने में, अपने क्षेत्र का विकास करवाने में माहिर हैं डॉक्टर राम प्रताप। तो वहीं एक बार की बात कि मैंने खुद इनसे पूछा कि आप इतनी बेबाकी से बोलते हो कि कोई बुरा मान जाता है। तो इन्होंने एक ही बात कही मेरे को कि जो बात मुंह पे बोल दो बाद में कुछ बोलने के। खैर, अच्छी बात है। वहीं एक बार हॉस्पिटल में गए थे ये निरीक्षण करने, मंत्री थे, जिला अस्पताल में निरीक्षण करने गए। तो अचानक रात को 12 बजे पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स, कंपाउंडर सो रहे होते हैं, पूर्ण व्यवस्था नहीं होती। तो डांट तो पिलाई ही, लेकिन सबसे बड़ी बात, अधिकारियों को डांट पिलाने के साथ साथ स्वयं डॉक्टरों का इलाज में जुट गए। और अचानक से वहाँ एक हार्ट की पेशेंट आ गई, उसको आईसीयू में ले जाया गया और खुद ही वहाँ इलाज कर रहे हैं, उनका पंपिंग कर रहे हैं। तो यही सब वजह कि सोचा आज जन्मदिन पे कुछ हमारे जो शहर की, हमारे क्षेत्र की वास्तव में शान है ये। वहीं एक बार अभी मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुला तो मैं इनका इंटरव्यू करने पहुँच गया कि इसमें केंद्र सरकार का पूरा योगदान है। तो मैंने कहा इंटरव्यू दीजिए आप। तो मेरे को बोले कि विश्वास, इंटरव्यू तो नहीं दूंगा। ये इनकी एक है भी कि इंटरव्यू में, मीडिया में बहुत कम विश्वास रखते हैं। तो कहते कि तेरे को फाइल चाहिए, जो अपने प्रयास किए हैं मेडिकल कॉलेज के लिए तो वो ले जाओ, तुम इंटरव्यू छोड़ो, कोई बात नहीं। तो जहां आजकल जनप्रतिनिधि मीडिया में, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से उसका प्रयोग करते हैं, तो वहीं ये सोशल मीडिया से तो कोसों दूर हैं। और एक बार की बात है कि ये सुबह सुबह 4, साढ़े 4 बजे मेरा तो इत्फाकन उठना हुआ, लेकिन ये मेरे को मेरे घर के इधर पास वाली गली में मिले सुबह 4:30 बजे। कुछ लोग थे इनके साथ, जनप्रतिनिधि स्थानीय। तो मैं हैरान हो गया कि ये कैसे यहाँ पे। तो बातचीत हुई तो इनका कहना था कि ये तो हर रोज़ यहाँ पे गलियों में आते हैं। नगर परिषद में जब भाजपा का बोर्ड भी था तो सुबह 4 बजे उठकर सफाई व्यवस्था देखना, नहरों पे जाना, क्योंकि जल संसाधन मंत्री थे, नहरों पे जाना, वहाँ की व्यवस्था देखना सुबह 4 बजे उठ के। तो एक ये बड़ी बात है कि एक पूर्व मंत्री सुबह 4 बजे उठकर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहा है। वहीं एक किस्सा और जो मीडिया में भी काफ़ी छाया रहा था, इनके पैर पे काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी जल संसाधन विभाग के रेस्ट हाउस में पहुंचे, वहां अधिकारियों की मीटिंग ली, काम किया। तो ये मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में रही थी ये बात भी, ये खबर भी। खैर, शायद यही बातें हैं इनको जो खास बनाती हैं। एक बार फिर
पूर्व मंत्री जी को जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। आप सदैव खुश रहें, ईश्वर आपको लंबी उम्र बख्शे। ये जिला चिकित्सालय प्रदेश में प्रथम रहा हो, लेकिन धरातल पर हालात बिल्कुल जुदा हैं। हम यह नहीं कह रहे, बल्कि जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की ओर से सोमवार देर रात जिला चिकित्सालय के किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपलब्ध व्यवस्थाएं खुद बयां करती नजर आई। निरीक्षण में भारी खामियां पाए जाने पर मंत्री ने पीएमओ सहित अस्पताल के समस्त स्टाफ को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही चेतावनी दे डाली कि भविष्य में ऐसी शिकायत मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सोमवार देर रात करीब 11:30 बजे सफाई व्यवस्था का जायजा लेने गाड़ी में सवार हो टाउन पहुंचे। उनके साथ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी व पूर्व पालिका चेयरमैन अमर सिंह राठौड़ भी थे। करीब 12 बजे वे अचानक राज्य के जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंच गए। वहां के हालात देखकर उन्हें अचंभा हुआ। नींद में खराश सरकार उन्हें सोने के लिए नहीं, मरीजों की सेवा के पैसे देती है। इसके बाद डॉक्टर राम प्रताप ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। वहां भर्ती मरीजों का चेकअप एक कंपाउंडर कर रहा था। एक मरीज ने जब पथरी का दर्द होने की इसके बाद मंत्री के बताए अनुसार कंपाउंडर ने मरीज को दवा दी। तभी हार्ट अटैक आने पर एक बुजुर्ग महिला को ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। इस पर मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने अपने हाथों से मरीज की पंपिंग की व मशीनें लगवाकर उपचार शुरू करवाया। कुछ देर तक उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में कई मरीजों की जांच की। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की जांच के दौरान एक मरीज का बुखार जांचने के लिए थर्मामीटर मांगा, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में थर्मामीटर नहीं मिला। इस पर मंत्री ने मौके पर मौजूद पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा को डांटते हुए कहा कि किसी भी अस्पताल की सबसे पहली प्राथमिकता थर्मामीटर है। ट्रॉमा सेंटर में थर्मामीटर ही उपलब्ध नहीं है तो मरीजों की कैसे जाँच होती होगी। कुछ देर बाद कंपाउंडर अन्यत्र से थर्मामीटर लेकर आया। ट्रॉमा सेंटर के बाद जल संसाधन मंत्री प्रसूति गृह पहुंचे। वहां की व्यवस्था भी हैरान करने वाली थी। एक बेड पर दो प्रसूताओं को लेटाया हुआ था। कई मरीजों के परिजन भी उनके साथ बेड पर लेटे मिले। इस पर मंत्री ने प्रसूति गृह में जल्द बेड की कमी पूरे करने के निर्देश पीएमओ को दिए। इसके बाद मंत्री ने प्लास्टर रूम का निरीक्षण किया तो वहां सफाई व्यवस्था खराब मिली। फर्श पर खून जमा हुआ था। इस पर मंत्री ने पीएमओ को हिदायत दी कि खराब सफाई व्यवस्था की शिकायत दोबारा न मिले, इसके लिए उचित व्यवस्था की जाए। करीब 2 घंटे तक मंत्री ने चिकित्सालय में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रात निरीक्षण के बाद मंगलवार सुबह जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने सर्किट हाउस में बुलाकर व्यवस्थाओं को लेकर जमकर क्लास लगाई। मंत्री ने पीएमओ को निर्देशित किया कि व्यवस्थाओं में जल्द सुधार किया जाए। साथ ही उन्होंने प्रत्येक शाम चिकित्सकों व स्टाफ की उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए।